मैं उमेश अपने कैमरामैन सहयोगियों के द्वारा श्रीमान आपके साथ 2024 के राजनीतिक सफर में आपका स्वागत करता हूँ। वो तो कहते हैं ना आर चाहिए ना दिलदार चाहिए, ऐ खुदा मुझे लोकसभा में विकास का बयार चाहिए। अब कौन बयार बहाएगा ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जनता और वोटर का मन किस तरीके से विसर्ज कर किधर घूमेगा अपने आप में एक बहुत बड़ा समीकरण है। चलिए इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आज हम लोग जानते हैं बलियापुर के समीकरण में राजनीतिक उतार चढ़ाव को बहुत नज़दीक से समझने वाले राज की सोच से। भैया पहले तो आपका स्वागत है। गर्मी में पूरा घूम रहे भैया, जहाँ तहाँ आप लोग गोलबंदी में लगे हुए हैं। हाँ, गर्मी में तो घूम रहे हैं। किस तरफ रुख आप लोग अपनाए हैं? रुख तो हम लोग अपनाए हैं कि देखिए अभी जो माननीय विधायक जी हमारे ढुलू महतो जी हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं कि जुझारू नेता है, नौजवान लड़का है और केंद्र में हमारे मोदी जी हैं। अगर हम इनको यहाँ से जिता के भेजते हैं तो ये नेचुरल है कि धनबाद का विकास होगा। पुराना पार्टी को छोड़ दीजिए। पुराना पार्टी को अभी पार्टी नहीं देख रहे हैं, हम लोग मोदी जी को देखते हुए आ रहे हैं। केवल मोदी जी को, चूँकि ये केंद्र की बात है, देश की बात है, इसलिए हम लोगों ने ये अपने मन में ठाना है। अपने क्षेत्र में क्या विकास आपका रह गया जो पुराने समय में आपके ही खेमे के रहे लोकसभा के प्रत्याशी, लेकिन काम नहीं हो पाया? देखिए हमारे जो पूर्व प्रत्याशी थे जो रहे माननीय सांसद महोदय श्री बीएन सिंह जी, उम्र दराज होने के कारण बहुत क्षेत्र घूम नहीं पाते थे और कुछ हम लोगों को जनता का भी खामियाजा था जो हम लोग बहुत ज़्यादा उनके पास गए नहीं, फिर भी विकास का ऐसा कुछ काम हमारे जो बड़ा पंचायत में उनके द्वारा नहीं हो। क्या कुछ होना चाहिए अभी जो आपकी तरफ से एक्सपेक्टेशन बनता है माननीय ढुलू महतो की तरफ में, क्या कुछ प्रमुख घोषणाओं को लेकर आप लोग वोट अपनी ओर खींच रहे थे? देखिए हम लोग वोट अपने ओर इसलिए खींच रहे हैं कि देखिए हमारे यहाँ बहुत तरह के कल कारखाने हैं, बेरोजगारी की समस्या छाई हुई है। अगर ढुलू महतो जी आते हैं, सांसद हमारे बनते हैं, तो ये निश्चय है वो विकास के काम करेंगे, क्योंकि भगवान की कृपा से उनके पास किसी तरह की कोई कमी नहीं है। इसलिए और पंचायत में हमारे बहुत ढुलू महतो क्यों? ढुलू महतो इसलिए कि देखिए ये लड़का जुझारू है। जब ये विधायक और सांसद नहीं थे उस समय भी लोगों की सेवा करते थे, जो भी उनके दरवाजे पर जाता था उनका कुछ ना कुछ काम करते थे, चाहे वो शादी ब्याह का मैटर हो, मरने का हो, या क्षेत्र में ऐसा भी कुछ काम उन्होंने किया जब वो विधायक सांसद नहीं थे तब भी उन्होंने। अनुपमा सिंह जी की तरफ आप लोग का नजर क्यों नहीं जाएगा? या अनूप सिंह जी वो भी विधायक हैं, वो भी युवा हैं, जुझारू हैं, लेकिन आपके विपक्ष के पार्टी यूँ कहें कि आपके पुराने पार्टी की तरफ से, तो क्या कुछ समीकरण आप लोग बनाएंगे? देखिए अनुपमा सिंह की तरफ में अनुपमा सिंह जी भी बुरी नहीं है, मैं उनका क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी एक राजघराने की लड़की है। हम लोगों ने उनका कोई इस तरह का कोई विरोध भी नहीं कर रहा हूँ कि उनको वोट नहीं है। शब्द अभी आप यूज़ किया राजघराना, कहीं ना कहीं राजनीतिक स्तर पर ही तो वोट को नीचे तरफ खींचने में काम आ जाएगा, आपकी तरफ पॉजिटिव स्केल बनाएगा। देखिए ये तो पॉलिटिकल परिवार से है ही, इसमें नो डाउट है, इसलिए, लेकिन अनुपमा सिंह जी उतना विकास नहीं कर पाएंगे धनबाद का जितना हमारे ढुलू महतो जी करेंगे, इसलिए कि वो दलाल के घेरे में घिरे हुए हैं। ये किसको कह रहे दलाल? जिला वाले जो उनके आगे पीछे कर रहे हैं लोग। अच्छा, क्या हम ये माने कि दोनों पार्टियां, जितनी भी पार्टियां खड़ी हुई है, इस बार पैसों की गोलबंदी के माध्यम से आगे बढ़ेगी या वाकई विकास पर ही पैमाना रखा जाएगा? देखिए ऐसे पैसे कोई फैक्टर नहीं लगता है, आदमी अब जागरूक हो चुका है और एक एक जनता का कहना यह है कि हम लोग ना किसी से पैसा लेंगे और वो पैसा देने वालों को हम लोग बढ़ाएंगे। क्या कुछ गरीब के लिए आप लोग रखने जा रहे हैं? क्या दलित के लिए रखने जा रहे हैं? महिला और बच्चे, अगर एक शॉर्ट समरी की तरफ से देखा जाए तो ढुलू महतो से क्या उम्मीदें आप लोगों की लगी हुई है? देखिए ढुलू महतो जी से हम लोग को उम्मीद ये लगी हुई है कि वो हम लोग से करीबी भी हैं और दूसरी बात है कि वो मदद कर रहे हैं, जन जन का मदद कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं, उनका क्षेत्र नहीं रहने के बावजूद भी हम लोग किसी काम से यहाँ बुलाते हैं तो आ जाते हैं। क्या कुछ अपील रहेगा बलियापुर में? अगर हम कहें सिंदरी विधानसभा शायद मुझे लगता है सिंदरी विधानसभा में अगर ढुलू महतो जी जीत के आते हैं तो सिंदरी फर्टिलाइजर हमारा जो है वहाँ पर कुछ लड़कों को इंगेज कर सकते हैं। निरसा में हमारे जो है MBL में वहाँ कुछ कर सकते हैं। ISM में कॉन्ट्रैक्ट पहली जो होती है उस पर कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी में भी कुछ लड़कों को रखवा सकते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं चाहता है हाल को जो आप लोग उद्घाटन के कंडीशन पे लाए, शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हुआ, ये कहीं सब वोट के पीछे का एक जो प्रॉपर राजनीति पहले से तैयार था क्या? नहीं, ऐसी कोई बात है। मोदी जी से क्या उम्मीदें हैं? मोदी जी से उम्मीद है कि देखिए मोदी जी एक सशक्त व्यक्ति हैं, देश के प्रधानमंत्री के लायक आदमी हैं और उन्होंने देश को आगे की ओर ले गए हैं और हम जान रहे हैं कि अगर मोदी जी फिर से पुनः प्रधानमंत्री बनते हैं तो हमारा देश और विकास हो। क्या बलियापुर के लोगों से अपील करने जा रहे हैं? अगर राजकिशोर भैया से पूछते हैं तो क्या राजनीतिक खेमा में ऐसा क्या हलचल आप लोग मचाएंगे कि वोट एकदम एक तरफा हो जाए? देखिए वोट हम लोग हलचल तो मचाएंगे ही, हम लोग अपने कैंडिडेट के लिए तो रात दिन प्रयास कर ही रहे हैं, पर दोनों राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं
इसलिए थोड़ा बहुत तो 19-20 होगा ही, इसमें नो डाउट है, लेकिन ज़्यादा थर्मामीटर का टेम्परेचर किधर है बढ़ा हो गया? तो ढूंढना मुझे उधर बढ़ा हुआ, आप लोग उम्मीद से उधर बढ़ा दिया। हाँ। अच्छा, दूसरा खेमा के तरफ में कोई पोलियो जन्म घोटी गलेगा क्या कि विकास का पैमाना का लेवल समान हो? ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा। हाँ, कोई नहीं है टक्कर में। ना टक्कर में सब। क्या कुछ राजकिशोर भैया का अंतिम वाक्यांश रहेगा कि माननीय डुडू महतो एकमात्र ऐसे प्रत्याशी जो भाजपा की तरफ से आपको मौका दे दीजिए? एकदम एकमात्र प्रत्याशी है जो हमारे, ये मुझे पूर्ण कॉन्फिडेंस है कि अगर डुडू महतो जी हमारे जीत कर आते हैं, सांसद बनते हैं धनबाद के, ये तय है वो सांसद यहाँ के विकास करेंगे। देखिए, कमजोर सांसद रहने के कारण हमारे यहाँ से जो है एयरपोर्ट चला गया, एम्स देवघर चला गया। यही अगर एक्टिव रहते हमारे पूर्व सांसद महोदय तो ये धनबाद में ही रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको लग रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से राजकिशोर भैया ने अपनी बात रखा है, मुझे लगता है एक बात इनका समीकरण तय है, जो भी पार्टियां धरातल पर है, बलियापुर की धरती में है, सिंधी की धरती में है, या आम वोटर के बीच में जो भी बातें रखी जा रही है घोषणा रूपी चीज़ों से, एक बात तो तय है श्रीमान, इस पर केवल विकास का पैमाना को ही माप कर वोट किया जाएगा। एक अंतिम प्रश्न के साथ वाइंड अप करेंगे। या क्या कुछ लगता है ग्रामीण स्थिति में लोग आम कहते हैं दारू मुर्गा वोट ये सब, इसका चोट रहेगा या बिल्कुल इस बार साफ है? नहीं, एकदम साफ है, एकदम स्पष्ट बोल रहे हैं। कोई भी व्यक्ति हमारे ग्रामीण क्षेत्र का दारू मुर्गा को किसी का झुकाव नहीं है। एकमात्र झुकाव है तो भाई हम लोग डुडू महतो जी को ही जिताएंगे, क्योंकि हम लोग को विकास चाहिए, दारू और मुर्गा नहीं चाहिए। एक और अंतिम प्रश्न रहेगा, थोड़ा सा तीखा है, दूसरा ये एकदम नहीं, मन में दबा लीजिएगा। नहीं, बाहरी भीतरी वाला बात रहेगा क्या आपके? देखिए, बाहरी भीतरी वाला बात तो थोड़ा बहुत हो ही गया है, पर देखिए ऐसे में राजनीतिक नहीं होता है, सबको मिलाकर चलना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से इस धरती का सुशोभित करने के लिए कोई भी पार्टी आगे बढ़े। बस मेरा तो एक ही मापदंड रहेगा श्रीमान, कर्मठता के साथ कोई भी विधानसभा का क्षेत्र आगे बढ़े। जय हिंद, बहुत बहुत